हेलो स्टूडेंट्स, सीमा कौशिक की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी वसंत भाग 2 की जो पाठ्य पुस्तक है उससे अध्याय 5 मिठाई वाला। तो बच्चों, इसके लेखक जो हैं वो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने ये बहुत ही रोचक कहानी लिखी है। तो इस कहानी के अंदर बच्चों, लेखक ने बच्चों के प्रति मिठाई वाले के स्नेह को प्रकट किया है कि मिठाई वाला है। हम पाठ शुरू करने से पहले उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मिठाई वाला जो है वो लेखक के बच्चों के प्रति अपना स्नेह प्रकट करता है, और जो मिठाई वाला है उसकी पत्नी और बच्चे जो है अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो वो दोनों बच्चों के चले जाने के बाद उन्हें इधर उधर दूसरे बच्चों के अंदर अपने बच्चे खोजने की कोशिश करता है। तो वो कभी मिठाई वाला बनकर, कभी खिलौने वाला बनकर, तो कभी और मुरली वाला बनकर, इस तरह से वो गलियों में बेचता रहता है, ताकि दूसरे बच्चों को जब वो ये चीज़ें दे तो उनके चेहरे पर जो खुशी आए, वो खुशी देखकर उसको अच्छा लगता था। उसे लगता था जैसे वो अपने बच्चों को ही खुशी दे रहा है। इसमें यही बताया है कि वो दूसरे बच्चों में अपने बच्चे ढूंढता है। वो इतना पैसे वाला होते हुए भी, उसके पास बहुत सा पैसा भी था, अमीर आदमी था, लेकिन फिर भी गली गली में जाकर वो कभी मिठाई बेचना, मुरली बेचना या खिलौने बेचने जैसे काम करता था। तो इस तरह से मिठाई वाले के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। वो बहुत अधिक भावुक है। पत्नी और बच्चों के चले जाने के बाद वो बहुत अकेला हो गया है, इसलिए वो बाहर दूसरे बच्चों की मुस्कुराहट में अपने बच्चों की मुस्कुराहट को, अपने बच्चों को ढूंढता हुआ रहता है। इसमें जो कैरेक्टर है विजय बहादुर, राय विजय बहादुर हैं, और उनकी पत्नी रोहिणी है। तो वो, उसके बच्चे दोनों चुन्नू मुन्नू है, वो उनको भी मिठाई देकर जाता है, और आखिर में वो उनसे पैसे भी नहीं लेता है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे बताया गया है, इसमें बहुत सी चीज़ें वो बेचता है, और आगे हम इसको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे इस पाठ के अंदर। तो शुरू करते हैं बच्चों, मिठाई वाला। पाठ का नाम मिठाई वाला ज़रूर है, लेकिन इसमें वो मुरली भी बेच रहा है, वो खिलौने भी बेच रहा है। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे अपना जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो अपना देख लें, मैं बीच बीच में बताती रहूँगी। तो शुरू करते हैं पाठ, मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को एक विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो जाते। मादक का बच्चों होता है मस्ती भरा, मस्ती से भरा हुआ, जिसको सुनकर लोग खो जाएं। मधुर का मीनिंग होता है मीठा, और अस्थिर का मीनिंग होता है बेचैन। कि जब उसके स्वर को सुनते थे गली में लोग, तो जब वो ये गाता था गाने की तरह कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो उसके जो मीठे, जो है मदहोश कर देने वाला, जो मस्ती भरा स्वर था, उसको सुनकर लोग क्या होते थे, वो अस्थिर हो जाते थे, यानी कि बेचैन हो जाते थे। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ, स्नेहाभिषिक्त का मतलब होता है प्रेम से भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ, कंठ माने गला, कि उसका प्रेम से भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ गला से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों को की पेटी खोल देता। तो बच्चों, इसमें चिक शब्द आया है। तो चिक का मतलब होता है कि जो हमारी ये तिनकों से, बांस के तिनकों से बनी हुई जो चिक होती है, जो पर्दे की तरह जो इस्तेमाल की जाती है, उसको हम बोलते हैं चिक। जो बहुत सी ऐसे घरों में
गर्मी से बचने के लिए लगा दी जाती है। और फूटा हुआ का मतलब होता है निकला हुआ, कंठ से जो निकला था गान। और छज्जे होते हैं छतों के ऊपर। और अंतर्व्यापी, गलियों और उनके अंतर्व्यापी, अंतर मतलब अंदर व्याप्त, उनके अंदर जो छोटी छोटी गलियों में अंदर बने हुए थे उद्यान यानी कि बगीचे, उसमें इठलाते हुए बच्चे का झुंड उन्हें घेर लेता। यानी कि जब वो आता था तो वहाँ पर जो है जो युवतियाँ थी वो छज्जों से झांकने लग जाती थी। गलियों के अंदर छोटे छोटे बगीचों में बच्चे खेलते थे, वो उसको घेर लेते थे, बाहर आ जाते थे आवाज़ सुनकर खिलौने वाले की। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पुलकित का मतलब होता है कि जो है खुश हो जाना, ठीक है, खुश हो जाना, पुलकित हो जाना, प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, यानी कि मोल भाव की खिलौने की कीमत का जो है करने लगते, कम ज़्यादा जो भी बच्चे लेना चाहते थे। पूछकर इचका क्या दाम है, ओल इचका। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों तोतली आवाज़ में बोलते हैं, तो इचका मतलब इसका, दाम मतलब कीमत, ओल मतलब और। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, सागर की हिलोर मतलब सागर की लहरी, भांति मतलब तरह, उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैछा छुंदल ए। अब ये भी तोतली आवाज में बोल रहा है बच्चा कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा छुंदल ए, मतलब और देखो मेरा कैसा सुंदर है। तो ऐसे ही बच्चे जो है खिलौने उससे लेते थे और वो उनको देता था। तो राय विजय बहादुर जो इसमें एक पात्र है, उसके बच्चे चुन्नू मुन्नू हैं दोनों, वो भी लेकर आए। तो वो आपस में जो है बातें कर रहे हैं कि मेरा घोड़ा सुंदर है और मेरा ज़्यादा सुंदर है। तो इस तरह से वो बातें करते हैं। तो दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इस बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही का मतलब होता है कि निहारना, देखना, ठीक है। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम्हें कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, पैसे मतलब पैसे, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उससे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ी कि बच्चे भी लेकर आते हैं। चुन्नू मुन्नू तो रोहिणी जो उनकी माँ थी, विजय बहादुर की पत्नी थी, वो उनको खेल को देखती रहती है, बाद में उनसे पूछती है, भाई इतने सस्ते में 2 पैसे में लाए हो तुम, इतने सस्ते कैसे लगे? एक बार वो सोचती है, फिर अपने काम में लग जाती है। 6 महीने बाद, अब बच्चों 6 महीने के बाद का बताया जा रहा है, 6 महीने बाद की बात बताई जा रही है। तो जो है नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद कौन होता है बेटा? उस्ताद, कि मुरली बजाने में वही एक ही उस्ताद है। यानी कि किसी भी कला का केवल वो कहते हैं कि केवल उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। उसको बनाने में, उसको मुरली बजाने में जो है वही एक कलाकार है, वही एक उसको जानने वाला है। ठीक है, तो समझ आ रहा है ना बच्चों, सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बजाने में वह ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में।
भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो अब वह 6 महीने के बाद अब वो मुरली बेचने के लिए गली में, अब उसका जो आवाज़ आती है जो है वो लोगों को पहचानने लगती है। वो वैसे करता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। इस तरह से लोग आपस में पूछते हैं कि भाई तुमने देखा है या नहीं देखा। तो कहता है कि 30-32 साल का है, गोरा है, बीकानेरी साफा बांधता है। तो वो कहते हैं कि पहले खिलौने बेचता था, कहीं वो तो नहीं है। आपस में लोग बातें करते हैं तो कहते हैं हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया, यानी कि जो डील डोल तुम बता रहे हो भी ऐसा ऐसा है देखने में, उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। फिर से वो कहता है, उस्ताद प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, यानी बातें होती उसके बारे में। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मादक वही है मस्ती भरा, मृदुल मतलब सॉफ्ट, जिसको हम बोलते हैं कोमल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी तो इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी कि पाजामा ही ढीला होकर लटक गया। यानी कि ये जब रोहिणी उस पर सुनती है उसका, तो उसको लगता भी खिलौने वाले से मिलती जुलती आवाज़ है, कहीं वो तो नहीं है। लेकिन रोहिणी ने केवल उसकी आवाज़ सुनी थी, उसको पता नहीं था कि ये वही है। तो वो सोचता है कि मुरली बच्चों के लिए ले लेती हूँ। तो अपने जो पति है विजय बहादुर को कहती है कि मुरली वाले को आवाज़ लगाओ और उससे मुरली ले लो। तो विजय बहादुर उस समय अखबार पढ़ रहे थे जिस समय रोहिणी उनको कहती है ये बातें। फिर वो अखबार लिए वहाँ से दरवाजे पर चले जाते हैं और उसको आवाज़ लगाते हैं। तो पूछते हैं भी कितने की देते हो तुम? इधर जो है उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे भी दौड़ पड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते किसी का कुछ पता ही नहीं है, किसी का तो जूता ही निकल कर गिर गया है, किसी का पजामा ही ढीला पड़ गया है, किसी की टोपी ही सर से उतर कर नीचे गली में गिर गई है। इस तरह दौड़ते हांफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर के सब बोले, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली, यानी कि हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष गदगद का मीनिंग होता है बच्चों खुशी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोग ही झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। अब जो है सारे बच्चों को कहता भी अब शांत हो जाओ। जब सारे झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं तो कहता सबको मिलेगी मुरली, मेरे पास 57 है, यानी कि 57 मुरली है, 2-2 पैसे में ही जो है दे दूंगा, ये 2-2 पैसे की वो कहता है। लेकिन जब विजय बहादुर जब वो कहते हैं कि ये कितने की मुरली है बताओ, तो वो कहता है कि 3-3 पैसे के हिसाब से, लेकिन 2-2 पैसे लगा दूंगा। तो विजय बहादुर कहता है कि सबको देते तो इतने में ही होगे, मुझ पर एहसान लाद रहे हो कि आपको ही सस्ती दे रहा हूँ। तो इस तरह से विजय बहादुर को कहते हैं कि मुझे दिखा रहे हो जैसे मुझे कम पैसे में दे रहे हो तुम। फिर है मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा
अप्रतिभ। अप्रतिभ क्या होता है बच्चों? अप्रतिभ का मतलब होता है कि हैरान रह जाना। ठीक है, अप्रतिभ मतलब हैरान रह जाना। तो वो उसको अप्रतिभ से मतलब एकदम से वो कैसे बोल रहे हैं, तो आपको क्या पता बाबूजी इतनी असली लागत क्या है, इसकी असली लागत क्या है। लागत मतलब कि किसी भी चीज़ को बनाने में कितना खर्चा हुआ है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, यानी कि यह तो जो खरीदने वाले की आदत होती है, यानी सही खरीदार होते हैं वो तो हमेशा ही कहते हैं कि महंगा बेच रहा है, कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। अब मुरली वाला उसकी बात सुनता है, वो कहता है कि सबको 2 पैसे में देते हो, मुझ पर एहसान लाद रहे हो कि आपको 2 ही दे रहा हूँ, वैसे 3 पैसे है। तो वो कहता है कि ये तो सभी ग्राहक करते हैं कि भाई दुकानदार महंगी चीज़ बेच रहा है, लेकिन चाहे दुकानदार अपना नुकसान उठाकर सस्ती चीज़ दे, लेकिन फिर भी ग्राहक को लगता है कि दुकानदार कुछ ना कुछ फ़ायदा ही कमा रहा है, उसको कुछ फ़ायदा ही हो रहा है। लेकिन वो कहता है कि आप विश्वास क्यों करेंगे, तो असली दाम तो 2 पैसे है, लेकिन मैंने ज़्यादा मतलब इसमें लागत जो है लगे 2 पैसे की एक मुरली पड़ी है, लेकिन आपको कहीं और से ये 2 पैसे में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, इसलिए मुझे 2-2 पैसे में पड़ गई। तो कहता है विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 दे दो, निकाल दो। 2 निकाल दो, वो कहते हैं इसमें से 2 दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड को मुरलियाँ बेचता रहा। अब उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो। बाबू, राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसे न चाहिए। तो वो बच्चों से कहता है जिसको जिस रंग की मुरली पसंद होती है वो वैसे ही उसको निकाल कर दे देता है। नारंगी रंग की, अच्छा वही ले जाए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमको अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांग लाते। बाबू, हाँ फिर आओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ? दुअन्नी यानी कि पहले 2 आने जिसको हम बोलते थे, अब तो जो है 1 रुपये से जो नीचे हैं के जो 50 पैसे 25 पैसे इस तरह के पैसे भी जो है अब नहीं चलते हैं। तो 2 आने 1 आने इस तरह होते थे पहले। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, अब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम भी ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। वो बच्चे हैं, कोई भी किसी के जो है किसी घर से पैसे मिले, किसी को नहीं मिले, तो इस तरह से वो किसी को मुफ्त में भी दे जाता था। लेकिन इस तरह वो बच्चों से बातें करता रहता था और मुरलियाँ बेचता रहता था। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के हाथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाली पहले कभी नहीं देखा। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, यानी कि सौदा यानी कि सामान। भला आदमी जान पड़ता है, यानी कि भला कि अच्छा आदमी। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, पेट जो न कराए सो थोड़ा, यानी कि पेट भरने के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। वो सोचते बेचारे को गली गली में घूमना पड़ता है बेचने के लिए, लेकिन वो बच्चों से कितने अच्छे से बात करता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में, क्षीण का मतलब होता है कमज़ोर स्वर, यानी कि जब कोई दूर दूर से आवाज़ आती, दूर चला गया था वो, तो धीरे धीरे उसका स्वर जो है बहुत धीमा होता चला गया, उसको हम बोलते हैं क्षीण स्वर। तो क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है। इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वह स्नेहसिक्त मतलब कि प्रेम में डूबी हुई बातें, स्नेहसिक्त प्रेम में डूबी हुई, स्नेह में डूबी हुई
बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति मतलब उसकी याद जो थी मुरली वाले की क्षीण हो गई, मतलब कि कमज़ोर हो गई। धीरे धीरे उसको भूलते चले गए। ठीक है, आगे है 8 मास बाद। अब 8 महीने बाद की बात बताई जा रही है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित। आजानुलंबित क्या होता है बच्चों? आजानुलंबित मतलब कि घुटनों तक लंबे। आजानुलंबित घुटनों तक लंबे। तो केश राशि यानी बालों को घुटनों तक जो उसके लटकते हुए बाल थे सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब वो 8 महीने बाद वो मिठाई बेचने वाला बनकर वहाँ पर आता है। तो मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित सा था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता न हो, ज़रा हटकर, मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। यानी कि वो जब सुनती है तो उसके पति तो है नहीं, तो वो उनकी दादी थी पति की, उनको कहती कि उसको मिठाई वाले को बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। तो पहले क्या होता था बच्चों की औरतें जो होता है पर्दा करती थी। तो जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, रोहिणी चिक्की ओट में पीछे से बातें कर रही हैं। तो वो किसी ऐसे बाहर वाले ऐसे व्यक्ति के आगे ऐसे मुंह से पर्दा हटाकर बाहर नहीं आती थी, पर्दे से ही वो बात करती थी। तो इसी तरह का चलन था पहले। तो कहती है कि उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, ज़रा हटकर, मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। वो चिक्की ओट से ही बातें करती है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना, मिठाइयाँ हैं रंग बिरंगी जो है, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार मतलब स्वाद। बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं खुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय मैं खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, यानी कि 1 पैसे की 16 देता हूँ। तो वो मिठाई वाला बताता है कि खट्टी मीठी है। मिठाई के जो गुण है वो बता रहा है कि मिठाई से खांसी भी दूर होती है, ये बहुत अच्छी है। कैसे कितनी दे दूँ? 1 पैसे की मैं 16 मिठाइयाँ देता हूँ। तो आगे है बच्चों, दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें। क्या खैर, मैं अभी अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। तो रोहिणी जो है दादी उससे मोल भाव करती है कि 1 पैसे की 25 दे दो। वो कहता नहीं, 16 दूंगा। रोहिणी कहती है फिर भी सस्ती है, चलो 4 पैसे की ले लेते हैं। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा मुझे करना आता भी नहीं। अब वो दादी फिर मोल भाव करती है, चलो 1 पैसे की 25 नहीं 20 दे दो, भी 16 से तो ज़्यादा ही दो। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट। पोपले मुंह मतलब दादी के मुंह, पोपला मुंह कहते हैं जिसके मुंह में दांत नहीं होते। तो बूढ़ी थी, उनके मुंह में दांत नहीं थे, तो जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी, यानी कि मुस्कुराने लगे। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में कभी आए हो या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मतलब कोशिश की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, यानी चिक के पीछे से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे और या कोई और चीज़ लेकर। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर, हर्ष मतलब खुश, संशय मतलब थोड़ा सा संदेह होना, शक होना, विस्मय आदि मतलब कि हैरानी, ये तीनों भाव उसके चेहरे पर दिखाई दिए। इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर, वो रोहिणी को बता रहा है। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अस्थिर मतलब बेचैन हो उठी, और भी कुछ पूछना चाहती थी वो उससे। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा?
वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है। कहता है, वो पूछती है, भाई इसमें क्या बचता है तुम्हारा, कैसे जीविका चलाते हो अपनी। कहता है कि मुझे धैर्य, संतोष मिलता है, धीरज मिलता है, धैर्य मिलता है, और कभी कभी असीम सुख, यानी कि असीम सुख का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सुख, खुशी मिलती है, यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। वो पूछती है रोहिणी, कैसे? अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दो, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, यानी कि तुम्हारी हानि न होगी, नुकसान न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। वो कहते हैं कि भाई बैठ कर तुम अपनी कहानी बताओ, भाई तुम्हारा, अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं और जाना है मिठाई बेचने, तो यहीं बैठे रहो, मैं और भी मिठाइयाँ ले लूँगी तुमसे, तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ, अतिशय मतलब बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा, गंभीर होकर ये मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित का मतलब होता है बच्चों अमीर। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। सोने का मतलब कि स्वर्ण का संसार, मतलब स्वर्ण, सोने का संसार का मतलब सोने का संसार की, स्वर्ण का, गोल्ड का नहीं। इसका मतलब ये कि भाई मेरे जो है सुख शांति थी, मेरे भी 2 बच्चे थे, पत्नी थी, अमीर था मैं, रुपए पैसे, नौकर चाकर सब कुछ था। बाहर संपत्ति का वैभव भी था, यानी कि संपत्ति बहुत ज़्यादा थी मेरे पास। भीतर सांसारिक सुख भी था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। कहते हैं कि मेरी जो पत्नी थी बहुत सुंदर थी, और हम मिलजुल कर बहुत प्यार से रहते थे। बच्चे बहुत सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, जैसे कि गोल्ड के जीते जागते खिलौने हों। उनकी अटखेलियों के हमारे घर में कोलाहल मचा रहता। अटखेलियाँ मतलब उनका जो वो खेलते थे, शरारतें करते थे, तो घर में शोर मचा रहता था। कोलाहल मतलब शोर। समय की गति, कहता है समय का फेर है ये, कि भाई दुर्भाग्य है, विधाता की लीला, कि भगवान की इच्छा है, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, कि भाई मैं तो उनके साथ मर नहीं पाया, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे अब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। यानी कि मैं उन्हीं बच्चों को, इन बच्चों में ढूंढता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं तो उन्होंने जन्म लिया होगा, छोटे छोटे किन्हीं बच्चों में, तो मुझे वो मिल ही जाएंगे। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हों। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दवा से पैसे तो काफ़ी है, आपकी दया से तो पैसे काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। वो कहता है कि मैं उन बच्चों में अपने एक बच्चों की झलक देखना चाहता हूँ कि कहीं मुझे मेरे बच्चों जैसे लगते हैं। और कहता है मेरे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन आपकी दया से बहुत पैसे हैं, लेकिन जो नहीं है, यानी कि जो नहीं है मेरे पास, सुख शांति नहीं है, वो मैं इस तरह से प्राप्त कर लेता हूँ। तो रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है, यानी कि उसकी आंखों में आंसू भरे थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ, तत्काल मतलब उसी समय, मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो जो है चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं, मिठाई मांगते अपनी माँ से, तो मिठाई वाला कहता है मैं देता हूँ, और वो दादी को कहता है इस बार मैं इन मिठाइयों के पैसे नहीं लूँगा। तो दादी वाली उसको कहती है पैसे तो लेकर जाओ, लेकिन वो नहीं लेकर जाता। यानी कि उसे अपने बच्चों की याद आ गई थी, वो भावुक हो गया था दोनों चुन्नू मुन्नू को देखकर। तो इस तरह से उसके जो मन के भाव है वो व्यक्त किए गए हैं कि कैसे एक व्यक्ति का जब संसार उजड़ जाता है, जब
उसके बच्चे नहीं थे, पत्नी नहीं थी, तो वो बाहर जो है दूसरे बच्चों में अपने बच्चे ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये एक थोड़ी भावुक कर देने वाली कहानी भी है। तो बच्चों, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके प्रश्न हम बाद में करेंगे।